दोस्तों, बुद्ध ने एक बड़ी समझदारी की बात कही है। आपको आपके गुस्से की वजह से सजा नहीं मिलती, बट आपका गुस्सा ही आपके लिए एक सजा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जीवन की चुनौतियों के बीच ऐसा शांति भरा, ऐसा इनर पीस वाला करैक्टर कहां से लाएं जो हर हालात में आपको बिना गुस्से के रह सके। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे जियो कि तुम्हें कुछ परेशान न कर सके। तो आइए इस यात्रा और इनर पीस को अपने जीवन में कैसे लाएं, इसके लिए हम बुद्ध की सीख के बारे में गहराई से जानते हैं। पहली सीख बुद्ध ने हमें ये दी है कि सुनो ज्यादा लेकिन बोलो कम। जब हम सामने वाले की बात को गहराई से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो ना हम केवल उसे सुन रहे हैं बल्कि उसमें छिपे हुए अर्थों को भी समझ पा रहे हैं। सब कुछ समझना मतलब सब कुछ माफ करना होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम सामने वाले की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो दया भाव भी अपने आप आएगा और हम एक अच्छी यात्रा पे, सुखद यात्रा पे निकल पड़ेंगे जो हमें इंटरनल पीस तक लेके जाएगी। इससे ना तो केवल बातचीत बढ़िया होगी बल्कि हम सामने वाले व्यक्ति के प्रैक्टिसेस, इमोशन, फीलिंग, एक्सपीरियंस से जुड़ भी पाएंगे। और हाँ, इससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो सुने ज्यादा और बोले कम। रूल नंबर 2 में बुद्ध में ये कहते हैं कि दूसरों की बातों से अपना जीवन मत चलाओ। देखिए, आपका जीवन ना एक यूनिक जर्नी है। इस जर्नी में कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे जो आपको अपनी राय देंगे। अब उनकी राय उनके अतीत और उनकी भविष्य की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। तो बुद्ध ने कहा है कि अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो, अपने मन को अपने वर्तमान पे केंद्रित करो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनकी राय है और उनकी राय उनके एक्सपीरियंस से बनी है। अपने जीवन में उस चीज को लागू ना करें, अपने आप को एकदम यूनिक रखें। यही आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा और एक दिन कामयाब करने में आपको मदद भी करेगा। सो थर्ड प्रिंसिपल है सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। जीवन ना एक बहती नदी की तरह होता है, तो कभी शांत, कभी तूफानी। बुद्ध ने कहा था कि पेन पक्की है, दर्द तो होगा, लेकिन सफरिंग जो है वो ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये आप तय करोगे कि आप उनसे कैसे निपटोगे। अगर आप हर बुरे हालात में मानसिक रूप से यानी कि मेंटली अपने आप को तैयार करके उससे मुकाबला करते हैं, तो यही वो चैलेंजेस हैं जो आपको और भी मजबूत बनाएंगे। वो कहते हैं ना, मौत के बाद हमारा दूसरा डर ये होता है फेल होने का। बुद्ध कहते हैं कि फेलियर यानी कि नाकामयाबी से कभी ना डरें, ये आपकी तरक्की का ही एक हिस्सा है। हर सुबह ना हम नया जन्म लेते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं वही मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि कल हम क्या कर रहे थे। हर नाकामयाबी से सीखना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक फेलियर एक लर्निंग है जो आपको और भी मजबूत और अगले अटेम्प्ट के लिए समझदार बना। अब जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर उसे तराश के एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना देता है ना, वैसे ही हमारी गलतियां और फेलियर हमें निखारते हैं एक बहुत ही बढ़िया करैक्टरिस्टिक वाले ह्यूमन बनने के लिए। तो कोशिश करते रहें, फेल होते रहें, दोबारा कोशिश करें और फेल हो जाएं, करते करते एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। जैसे पतंग उड़ाते हुए उलझी हुई डोर हमें अच्छी नहीं लगती, वैसे ही जीवन में उलझने क्यों लेके आ रहे हैं। तो बुद्ध का कहना है कि जीवन में सिंप्लिसिटी को अपनाएं, क्योंकि रास्ता जो है ना वो दिल में होता है, आकाश के तारों में नहीं होता। वहां केवल उलझन होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे काम करें, ऐसी आदत बनाएं जो कि आपके जीवन को सिंपल रखे और मन को खुशी दे। आज ही अनइम्पोर्टेंट चीजें आपके जीवन में जो एंटर हो चुकी हैं उनको जीवन से हटाएं। ध्यान वहां पे केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये आपका परिवार हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका फेम हो सकता है, आपका करियर हो सकता है। वहां पे ध्यान दें, वहां पे फोकस करें, सिंपल अप्रोच रखें। ज्यादा उलझने की या उलझाने की जरूरत नहीं है। वैसे काम करें जो आपके दिल को सुकून दे पाए। अगला नियम बुद्ध कहते हैं अपनी बोलने की कला।
हमने नियम पहले में देखा था कि कम बोलना है, लेकिन जितना बोलना है वो ऐसा बोलना है कि सामने वाला आपको सुनने के लिए तरस जाए। तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो बार बार बोलता है, लेकिन वो होता है जो कि अपनी बात बिना किसी डर के, लॉजिक के साथ, या अब ये कह लें एविडेंस के साथ, रीजनेबल वे में अपनी बात को कह पाए। तो लॉजिकल कन्वर्सेशन हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी समझदारी को दूसरों के सामने पेश करें। इससे हमारा अहंकार भी कम होता है, हमें भी एक्चुअल में नॉलेज मिलती है और हम सामने वाले को भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो जब भी बोलें, लॉजिकल पॉइंट के साथ बोलें और आपकी बात हमेशा सुनी जाएगी। अगला खतरा बुद्ध कहते हैं धन को समझने का है। देखिए, सबसे बड़ा धन जो है ना वो आपका स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है। उसके बाद इनर पीस, जो आप कर रहे हैं क्या उससे आपके दिल को खुशी मिल रही है, और उसके बाद जो आप कर रहे हैं, जिस मोटिव से कर रहे हैं, उसमें आपका विश्वास कितना है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी या संपत्ति है ना, वो ये धन या दौलत नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते हैं, आपका इनर पीस है, आपका हेल्थ है, और हाँ, भगवान के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आपका जो विश्वास है, वही आपकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हाँ, अगर पैसों को ग्रो करने के बारे में 3 बुद्धा के टिप्स चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देख लें।